जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आर्मी DGEME ग्रुप सी वेरियस पोस्ट भर्ती 2024-2025 ऑफलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। गाइस वैसे तो इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो मैं बना चुका हूं, बट मैंने देखा कि उस वीडियो के ऊपर आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आए अलग अलग तरह के, तो एक एक करके कमेंट का आंसर करना पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए स्पेशली बनाई जा रही है, जहाँ पर आपको एक एक करके सभी चीज़ों को सोल्व किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गाइज जब तक ये फॉर्म कंप्लीट नहीं हो जाता, ये भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक इसके बारे में सभी अपडेट आपको यहाँ पर वीडियो के रूप में दिए जाएंगे। तो आपसे कोई भी अपडेट इस भर्ती के बारे में मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद में जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद जानने को मिलेगा कि 625 पोस्ट निकाली गई है और इसे भरने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 17 जनवरी 2025 है। एंड कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये सभी जानकारी चेक करने के बाद गाइज आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और डाउनलोड फॉर्म PDF के ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली आपका जो फॉर्म का PDF वो डाउनलोड कर लेंगे। ये आपको कहीं से खरीदना नहीं है, बल्कि डाउनलोड करके इसकी 3-4 फोटोकॉपी आपको करा लेनी है और फिर आपको इसको भरना है। फॉर्म भरने से पहले जो आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है इस फॉर्म को भरते समय, उनके आंसर मैं आपको इस वीडियो के कमेंट के माध्यम से करता हूं, जो कि मैंने 6-7 दिन पहले बनाई थी। इसमें कुछ अलग अलग जो कमेंट हैं उनके मैं आंसर करूंगा और फिर आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है और आंसर आपको यहां पर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक सवाल है कि मल्टीपल लोकेशन के लिए क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो जी हाँ, आप मल्टीपल लोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर एक लोकेशन में आप सिर्फ एक ही पोस्ट पर अप्लाई कीजिएगा। एक लोकेशन पर आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई मत कीजिएगा। इसके अलावा सवाल है कि कास्ट कौन सा लगाना है, केंद्र का या राज्य का। तो ये जो वैकेंसी है ये आपकी वैसे तो गवर्नमेंट की सेंट्रल की वैकेंसी है, पर आपको इसमें जो सर्टिफिकेट लगाना है कास्ट का वो आपको स्टेट का ही लगाना है। और अगर आप इसमें आपका सेंट्रल का बना हुआ है तो आप वो भी लगा सकते हैं, उससे भी आपको कोई इशू नहीं होगा। तो यानी कि आपके पास दोनों ऑप्शन है, किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा फिर यहाँ पर आपके सामने कुछ और जानकारी है कि एक सवाल है कि सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट क्या कौन से देना है। तो आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी अपना ही देना है, जो नॉर्मल जो सेल्फ अटेस्टेड होता है, आपको कहीं से किसी गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट नहीं करवाना होता, खुद से ही आपको उसको अटेस्ट करना होता है, लगाना होता है फॉर्म के साथ में, तो वही करना है। फिर सर एडमिट कार्ड पर भी फ़ोटो लगानी है। हाँ, एडमिट कार्ड पर भी आपको फ़ोटो लगानी होगी। सवाल है कि एक से अधिक फॉर्म भर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया एक से अधिक फॉर्म आप भर सकते हैं, पर एक लोकेशन के लिए आप एक ही फॉर्म भरिएगा। इसमें टाइपिंग करके भेजा तो रिजेक्ट होगा कि नहीं। अगर आप टाइपिंग करके फॉर्म को भरेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आप इसको टाइप करके भी भरवा सकते हैं और खुद से भी रिटर्न कर सकते हैं। खुद से रिटर्न करें तो अच्छी भाषा में रिटर्न करना है, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, और साफ साफ समझ में आई सभी जानकारी ऐसे आपको भरना है, उसमें गुचड़ू मुचड़ू नहीं कर देना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कैसे भेजना है अगर उसके बारे में बात करें तो आपको ये सिर्फ ऑर्डिनरी पोस्ट के यानी कि साधारण पोस्ट के माध्यम से भेजना है, कोई स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट आपको नहीं करना है। और DAVP एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या लिखना है, तो DAVP एडवर्टाइजमेंट नंबर मैंने वीडियो में जो सैंपल दिखाया, आगे जब आप देखेंगे तो वही वाला आपको नंबर वहाँ पर नोट कर देना है। जीमेल आपको कैसे डालनी है, आपको जीमेल चाहे स्मॉल में चाहे कैपिटल में कोई इशू नहीं होगा। अगर आप स्मॉल में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। जीमेल ऐसी होती है कि चाहे आप उसको स्मॉल में लिख रहे हैं या फिर कैपिटल में, वो एक ही मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप स्मॉल में लिखेंगे तो आपकी ईमेल आईडी बदल जाएगी, वो वही रहेगी। तो जीमेल में स्मॉल और कैपिटल कुछ नहीं होता। कैपिटल में इसलिए लिखने को बोला जाता है ताकि स्पेलिंग समझने में कोई मिस्टेक ना हो, तो इसलिए आप कैपिटल में लिखते हैं। इसमें यहाँ पर है कि कौन सा लिफाफा लिखना है, तो कौन सा लिफाफा यहाँ पर 10x25 का उन्होंने बोला भी है, और मैंने बेसिकली बताया भी है कि लिफाफे का साइज बिल्कुल सेम रखना है, जो कि वीडियो के अंदर बताया। A4 साइज के पेपर पर आपको फॉर्म को प्रिंट कराना है, और जो स्टाम्प लगाने को मैंने बोले हैं वो आपको स्टाम्प नहीं बल्कि जो पोस्ट स्टाम्प जिसको बोलते हैं आपका, वो मैंने इस वीडियो के अंदर अच्छे से बताया। उसी पॉइंट पर जब आप फॉर्म को भेजने वाले सेक्शन पर जाएंगे या फिर भेजने वाले पॉइंट पर जाएंगे तो वीडियो को उस पॉइंट से आपको देख लेना है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है। और एक है कि 11 पॉइंट विकलांग के लिए है, तो अगर आप विकलांग नहीं है तो आपको 11 पॉइंट को इग्नोर कर देना है। तो मैंने यहाँ पर आपको पूरी
जानकारी बता दी है इसके बारे में, और आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। सवालों के आंसर तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। अब आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और यहाँ से जो डाउनलोड फॉर्म PDF है इसको ओपन कर लेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आपके सामने यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का PDF आ जाएगा। आपको इसको डायरेक्टली प्रिंट आउट कराना है, और जब आप इसको प्रिंट आउट कराए यानी कि इसकी फोटोकॉपी निकलवाए तो आपको 3-4 फोटोकॉपी निकलवानी है, ताकि जब आप फॉर्म को भरें अगर फॉर्म भरने में कहीं पर कोई गलती हो जाती है, कटिंग हो जाती है, तो आपको नया फॉर्म इस्तेमाल करना है, क्योंकि कटिंग वाले फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो अब आप यहाँ पर जान लीजिए कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो इसमें आपको बोला है टू बी सेंड नीटली टाइप्ड और हैंड रिटन, या तो आप इसको टाइप भी कर सकते हैं और डिजिटल वे में अपना ये जो PDF है वो किसी वेबसाइट के ऊपर डाल करके, जिसमें कि PDF एडिट होता है, वहाँ पर आप खुद से जानकारी टाइप कर सकते हैं, या फिर आप इसको खुद से हैंड से भी रिटर्न कर सकते हैं। कैसे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए अब यहाँ पर ऑप्शन है DAVP एडवर्टाइजमेंट नंबर। मैं आपको डेमो के लिए एक वीडियो से इन्फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ। तो DAVP एडवर्टाइजमेंट नंबर में आप लिखेंगे CBC 010-10-3/0004/2425। ये आपको DAVP एडवर्टाइजमेंट नंबर के अंदर लिखना है। उसके बाद में गाइज यहाँ पर आता है यूनिट एड्रेस एज मेंशन्ड एट पारा फर्स्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यानी कि आपको यहाँ पर जो पारा फर्स्ट के अंदर इस एडवर्टाइजमेंट में लिखा है वो यूनिट बतानी है कि किस यूनिट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं। ये वो सभी यूनिट है जो कि यहाँ पर आपको दी गई है। तो इनमें से आप कौन सी यूनिट के लिए फॉर्म भर रहे हैं उसी यूनिट को आपको यहाँ पर लिखना होगा। कैसे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो जिस यूनिट के लिए भी आप भर रहे हैं उस यूनिट को आप यहाँ पर इस तरह से लिख दीजिएगा। फिर आता है फर्स्ट पॉइंट, पोस्ट अप्लाइड फॉर अलोंग विद यूनिट एज मेंशन्ड एट पारा फर्स्ट, यानी कि आपको पोस्ट भी लिखनी है कि कौन सी पोस्ट पर आप फॉर्म भर रहे हैं और फिर किस यूनिट के लिए भर रहे हैं उस यूनिट का नाम भी आपको यहाँ पर इस तरह से भरना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से एग्जांपल देकर के दिखाता हूं। मान लीजिए आपको अप्लाई करना है यहाँ पर कमांडेंट 505 आर्मी बेस वर्कशॉप दिल्ली कैंट, और अब आपकी पोस्ट है LDC। तो आप यहाँ पर लोअर डिवीजन कलर लिख देंगे पोस्ट के सामने, और जो आपका यूनिट है वो यूनिट आप यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद में 2 पॉइंट आता है नेम ऑफ कैंडिडेट। तो आपको आपका नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है। फिर आप यहाँ पर फादर नेम, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप पति का नाम देंगे, नहीं तो आप यहाँ पर आपके पिता का नाम भरिएगा। फिर आप आपकी जो माताजी है उनका नाम यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो डेट ऑफ बर्थ आप लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको कैसे लिखनी है वो भी आप यहाँ पर डेमो के लिए इस वीडियो से देख लीजिए, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर इस तरह से आपकी DOB लिखेंगे। ये आपको एजुकेशनल पर्पज के रूप में अन्य वीडियो से दिखाई जा रही है, ताकि आप अच्छे से समझ पाए। नहीं तो मैं आपको वर्बली भी बता सकता था कि ऐसे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, पर अभी जब आप वीडियो में देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार कैसे हमें अपनी इंफॉर्मेशन इसमें अंदर लिखनी है या फिर टाइप करनी है। जैसे ही आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दे देंगे तो आपको देखने को मिलेगा एज ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो कि अभी तक नहीं आई है, इसलिए मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि जब आपके इसकी डेट आ जाएगी तभी आपको फॉर्म को भेजना है। ये वाला ऑप्शन अभी आप मत भरिएगा, इसको खाली छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपको आपकी जो लास्ट डेट है वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक काउंट करनी है, जो कि अभी आई नहीं है। और मे भी जब आप इस वीडियो को देख रहे हो उस वक्त तक आ चुकी होगी। तो अगर उस वक्त तक आ चुकी है, आपको पता चल गई है कि हाँ ये वाली लास्ट डेट है, तो उस डेट तक आपकी उम्र काउंट कर लीजिएगा, और जितने ईयर, जितने महीने, जितने दिन की निकल के आएगी वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा। आप गूगल के अंदर सर्च करके एज कैलकुलेटर अपनी एज काउंट कर सकते हैं। एज कैलकुलेटर सर्च कीजिएगा, पहली वेबसाइट जो आएगी इसको ओपन कीजिएगा, ऊपर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिएगा, नीचे वो डेट जिस डेट तक आपको एज काउंट करनी है, और फिर कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करके आप सिंपल वे में अपनी एज कैलकुलेट कर लेंगे। फिर 6 पॉइंट नेशनलिटी का, जिसमें कि आप बताएंगे IN इंडियन लिख करके, रिलीजन आपका क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर आएगा 8 पॉइंट कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस का। तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर भरेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ऐसे ही आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस भरना है, जैसे कि पिन क्या है, स्टेट कौन सी है, कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल ID क्या है। फिर आपका परमानेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो जो एड्रेस आपने 8 पॉइंट में भरा है वही आप 9 पॉइंट में भर दीजिए। अगर अलग अलग है कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, तो फिर आप अलग अलग भी भर सकते हैं। फिर 10 पॉइंट है कास्ट कैटेगरी का। तो जो भी कास्ट कैटेगरी है, चाहे वो जनरल हो, SC ST हो, OBC हो, वो आपको यहाँ पर बतानी है। साथ ही अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC है तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। इसके बाद में यहाँ पर 12 पॉइंट आएगा
अगर आप यहाँ पर एक्स सर्विसमैन है तो आप जानकारी भरेंगे, तो आप नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर 13 पॉइंट है डिटेल्स ऑफ एज रिलैक्सेशन। अगर आपको एज के अंदर छूट चाहिए एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी तो आप यहाँ पर नो करें, नहीं तो जो नॉर्मल छूट मिलती है SC कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की, वो आपको तब भी मिलेगी अगर आप इसमें नो करते हैं। फिर 14 पॉइंट है क्वालिफिकेशन का। तो आपको नेम ऑफ एग्जाम के अंदर क्वालिफिकेशन का नाम लिखना है, ईयर के अंदर बताना कि किस साल के अंदर पास कर ली थी, किस बोर्ड के द्वारा पास किए वो आप यहाँ पर बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के सेक्शन के अंदर लिख देंगे। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप यहाँ पर भरेंगे और ग्रेड डिवीजन क्या थी वो आपको बता देना है। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर थे तो आप उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके फिल करेंगे। अभी ये हुई 10वीं की जानकारी। अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिसमें 12वीं की योग्यता मांगी है या ITI की मांगी है तो आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में नेम ऑफ एग्जाम के अंदर आप 12th लिखिएगा, फिर पासिंग ईयर बताइएगा, आपका बोर्ड का नाम, आपकी परसेंटेज और आपकी डिवीजन, तो सेम वे में आपको भरनी है। साथ ही साथ आप जितनी क्वालिफिकेशन की जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं जो कि आपके पास है उसकी सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। इसके बाद यहाँ पर एक्सपीरियंस का सेक्शन है। अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जिस पर एक्सपीरियंस मांगा है या फिर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है और आप देना चाहें तो आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस कंपनी का नाम देंगे जहां पर आपने काम किया है, वेदर गवर्नमेंट, PSU, प्राइवेट, इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट था, गवर्नमेंट, PSU या प्राइवेट, वो आप लिख करके बता देंगे। किस पोस्ट पर आप काम करते थे वो पोस्ट का नाम लिखेंगे, कब आपने जॉब ज्वाइन की थी वो फॉर्म के नीचे लिखना है और टू में वो डेट लिखनी है जब तक आपने जॉब की थी। साथ ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी आपको इसके साथ अटैच करनी होगी। अब आते हैं 15 पॉइंट लिस्ट ऑफ इनक्लोजर्स, यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आप इस फॉर्म के साथ अटैच कर रहे हो, जैसे कि 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, तो जो भी आप इस फॉर्म के साथ अटैच कर रहे हो वो आपको यहाँ पर लिख देने हैं ताकि अगर कोई डॉक्यूमेंट मिस भी हो जाए और आपका ये वाला मिल जाए उनको पेज तो उनकी समझ में आएगा कि हाँ इन्होंने ये चीज़ इसमें अटैच की थी और कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो वो क्लियर हो जाएगा। फिर 16 पॉइंट डिटेल्स ऑफ एनी आइडेंटिटी प्रूफ, तो आप यहाँ पर कोई भी एक ID दे दीजिएगा, चाहे आधार कार्ड, चाहे पैन कार्ड, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस, चाहे पासपोर्ट, जो भी आप देना चाहे दे सकते हैं। आपको आधार कार्ड का भी ऑप्शन दिया, पैन कार्ड का भी, पासपोर्ट का भी और ड्राइविंग लाइसेंस का भी, तो इनमें से कोई एक ID देना अनिवार्य है। आप यहाँ पर उसकी जानकारी दे दीजिएगा। अब आपके सामने डिक्लेरेशन आएगा, आप यहाँ पर पहले इसमें बताइए कि कहाँ से आपने फॉर्म को भरा है। सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट में आपको आपका सिग्नेचर करना है। फिर यहाँ पर डेट, किस डेट में आपने फॉर्म को भरा है और डेट डाल देनी है। जैसे कि मैंने कहा कि अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हो, जिस डेट में आप इस फॉर्म को भर रहे हो वही आपको डेट डालनी होगी। अभी इस डेट को चाहे खाली छोड़ दीजिएगा, जब आपके फॉर्म शुरू होंगे तब आप इसको भर करके यहाँ पर डेट को आगे भेजिएगा। कैंडिडेट टू इंश्योर द फॉलोइंग आर इनक्लोज्ड, यानी कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। एक तो 1 सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप ड्यूली फिक्स्ड विद ₹5 पोस्टल स्टाम्प, एक आपको अलग से लिफाफा भेजना जिसके ऊपर ₹5 का स्टाम्प लगाना है। फिर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, यहाँ पर 5 सीट आपको भेजनी होगी। इसके अलावा 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ आपको देने होंगे, यानी कि खुद के फोटोग्राफ जिसके नेम एंड मदर या फादर नेम ऑन दी बैक साइड ऑफ फोटो, यानी कि फोटो के पीछे आपका नाम और आपका मदर्स का या फिर फादर का नेम आपको लिखना है। एक्नॉलेजमेंट एडमिट कार्ड, यानी कि आपको आपका एडमिट कार्ड भी अटैच करना है। एडमिट कार्ड भी आपको इसमें नीचे की तरफ ही मिल जाएगा। कौन से वाला, ये एक्नॉलेज एडमिट कार्ड, ये भी आपको भर करके भेजना है। इसमें भी गाइज आपको सेम तरह से इन्फॉर्मेशन लिखनी है, जैसे कि पोस्ट अप्लाइड फॉर, यूनिट अप्लाइड फॉर, नेम ऑफ द कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी, कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट, ये सब आपको यहाँ पर इसमें भरना है। फिर आपका एड्रेस, इसके अलावा यहाँ पर ये जो फॉर ऑफिस यूज है ये आपको खाली छोड़ देना है, ये ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा। तो आपने यहाँ पर ये सब चीज़ जान ली है। अब गाइस बात आती है कि कैसे आपको फॉर्म को भेजना है और कहाँ पर भेजना है, तो इसकी जानकारी भी आपको इसी नोटिफिकेशन के अंदर दी गई है। फॉर्म भेजने का तरीका इन्होंने यहाँ पर नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन किया, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो गाइस एक तो पहले आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि जो आपको इसमें सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप या फिर जिस फॉर्म के अंदर, जिस लिफाफे के अंदर आपको ये फॉर्म भेजना है वो किस साइज का होना चाहिए। ये साइज होना चाहिए 10.5 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर, जिसके ऊपर ₹5 का स्टाम्प लगा होना चाहिए। एंड आपको लिफाफे के ऊपर एक लाइन लिखनी है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर, एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, और उसके बाद में जिस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया है उस पोस्ट का नाम आपको लिखना होगा। ये लाइन जो कि यहाँ पर आपको वीडियो में देखने को मिल रही है। और ये जो फॉर्म आपको भेजना है वो आपको ऑर्डिनरी पोस्ट यानी कि साधारण पोस्ट के माध्यम से भेजना है, ना तो स्पीड पोस्ट ना रजिस्टर्ड पोस्ट, सिंपल ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से ही आपको फॉर्म को भेजना होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फॉर्म को कहाँ पर भेजना है वो भी आप समझ लीजिए।
तो जैसे कि मान लीजिए आपने अप्लाई किया है इस वाले यूनिट के लिए, तो यूनिट का एड्रेस आपके सामने है, इसी एड्रेस पर आपको भेजना होगा जो एड्रेस आपने फॉर्म के अंदर फॉर्म पर भी लिखा है। तो मान लीजिए आपने पहले वाले इस वाले पर भरा है, तो यही वाला एड्रेस आपका रहेगा जहां पर आपको फॉर्म को भेजना है। बहुत ही सिंपल है, कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि सभी पोस्ट का एड्रेस अलग अलग है और वो एड्रेस आप फॉर्म के अंदर भी अभी भरे हो और ऊपर वही एड्रेस आपको लिखना होगा जिस एड्रेस की जानकारी मैंने अभी आपको बता दी है। आपको बोला कि कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अप्लाई ओनली फॉर वन ट्रेड एट वन लोकेशन एंड एप्लीकेशन वन सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, यानी कि आपको एक लोकेशन पर एक ही पोस्ट पर अप्लाई करना है, आप एक लोकेशन पर दो पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो जिन कैंडिडेट का सवाल है कि क्या मैं दो पोस्ट पर अप्लाई कर सकता हूं, तो अलग अलग लोकेशन के लिए आप चाहे अप्लाई कर सकते हैं, पर एक लोकेशन के लिए यानी कि एक यूनिट में आप एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, किसी दूसरी पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर जान ली। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता ही दी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ध्यान में रखने हैं जब आप फॉर्म को भेजें, और डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिटन एग्जाम, फिजिकल टेस्ट, ये आपको टाइम आने पर पता चल जाएगा। आपको एक ऑर्डिनरी पोस्ट सेंड किया जाएगा आपके एड्रेस पर, जिसमें कि आपको ये सब की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, और ये कहाँ पर रहेगा उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर दी गई है। तो गाइज आपने पूरी जानकारी जान ली है फॉर्म के बारे में। अगर अभी भी कोई सवाल डाउट रह गया हो आपका, तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।